औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल इमाम जाफ़रुस सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम व बज़ला मुहज्जतहु फ़ीका लियस्तनक़िज़ इबादका मिनल जहाला व हैरतिज़ ज़लाला। सलवात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल्लाह मुज़फ़्फ़र इब्न हकीम मूसा रज़ा की रूह को इसाल फरमाएं। सलावत पढ़ने मोहम्मद और आले मोहम्मद। तकरीबन 4 या 5 घंटे से ये प्रोग्राम चल रहा है और हमको बहुत ज़्यादा दाद देनी चाहिए इस मजमे को कि जो 5 घंटे से मुस्तकिल कंटिन्यू एक से एक शायर को सुन रहा है। मैं आप हज़रात की खिदमत में बिल्कुल ये समझिए तकरीर आपके सुकून के लिए है, आपके आराम करने के लिए है। जितना आप दाद देते देते थक चुके हैं तो ये समझिए कि घंटे से कम आपकी खिदमत में मुझे बातें पेश करना है, खाली आपको सुनना है। दाद मुझे शायरों से लेनी है, आप आराम से बैठे रहिएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसलिए कि इसकी जो टाइटल है, जो उन्वान है, उसमें लिखा है यौम हुसैन। तो यौम हुसैन से बाज़ लड़के और हमारे बाज़ जवान ये समझते हैं कि आज का दिन किसी न किसी ज़ाविये से इमाम हुसैन से मखसूस है। लेकिन उन बच्चों के जहन में ये बात भी है कि ना तो ये इमाम की विलादत का दिन है और ना ये इमाम की शहादत का दिन है। तो फिर ये यौम हुसैन कैसे है? अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि यौम हुसैन आज आप मना रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ तवारीख़ में ऐसा होता रहता है। कभी बनारस में, कभी गाज़ीपुर में, कभी लखनऊ में, कभी हिंदुस्तान के बाहर, कभी हिंदुस्तान के अंदर, मुख्तलिफ़ शहरों में आप कभी हुसैन डे, कभी यौम हुसैन आप मनाते रहते हैं। इसलिए कि मज़लूम का कोई दिन मुअय्यन नहीं होता। जब से मज़लूम जंग जीत लेता है तो हर दिन मज़लूम का हो जाता है। इसलिए आप किसी दिन भी विलादत और शहादत का वक्त मुअय्यन नहीं है कि यौम हुसैन आप खाली इमाम हुसैन की विलादत के दिन कोई कहें या यौम हुसैन सिर्फ आशूरी को कहें। नहीं, आप यौम हुसैन हर उस दिन को कह सकते हैं कि जिस दिन आप मजलूम की हिमायत करने लगे, फिर वो समझ लीजिए हुसैन का दिन है। लेकिन अगर आप मजलूम की हिमायत नहीं करते और जालिम की तारीफ़ें करते हैं और जालिम के कसीदे पढ़ते हैं और जालिम की चापलूसी करते हैं और जालिम की हाँ में हाँ मिलाते हैं या किसी भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए सफ़र करते हैं,
तो फिर वो दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन नहीं है। इमाम हुसैन का मतलब है लोगों को फायदा पहुंचाना, और फायदा पहुंचाते वक्त ये नहीं देखना कि ये किस मजहब का है। तवज्जो चाहता हूं, एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। फायदा पहुंचाने के लिए आपको ये नहीं देखना कि किस मजहब का है। दुनिया का हर मजहब जब भी किसी की मदद करता है तो उसके जहन में मजहब पहले होता है, इंसानियत बाद में होती है। मगर हुसैन का जो दीन है और हुसैन का जो मजहब है, उसकी शान ये है कि वो हमें बताते हैं कि इंसानियत पहले देखो, मजहब बाद में देखो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। किसी भी, जैसे कूफे में जब इब्ने ज़ियाद मुसल्लत हुआ, और इब्ने ज़ियाद के मुसल्लत होने के बाद तमाम शिया तक़य्ये में चले गए, और कोई आदमी खुल के जनाबे मुस्लिम की तरफ नहीं आ रहा है, और पता नहीं चल पा रहा है इब्ने ज़ियाद को कि कौन शिया है और कौन गैर शिया है। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा अपने सिपाहियों से, ऐसा करो कि कूफे के कुछ बूढ़े इकट्ठे करके लाए जाएं, और वो मजहब की शर्त नहीं है, खाली कोई भी बूढ़ा हो, सुन्नी हो, शिया हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, जो भी वहां की आबादी रही हो, तो वहां की आबादी के कुछ बूढ़े इकट्ठे करके लाए जाए और उनको सड़क के किनारे खड़ा किया जाए, और सड़क के किनारे खड़े करके उनके सरों पर, उनकी गर्दनों पर तलवारें रखी जाएं, और फिर इन बूढ़ों से कहा जाए कि अपनी मदद के लिए किसी को पुकारें। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा अपने सिपाहियों को, तुमको पता चल जाएगा कि शिया कौन है कूफे के अंदर और कौन शिया नहीं है। तो उसका बेहतरीन नुस्खा यह है कि किसी भी कौम के मजलूमों को पकड़ के लाओ, उनकी गर्दन पे खंजर रखो, उनसे कहो मदद के लिए पुकारें। इसकी पुलिस ने कुछ बूढ़े इकट्ठे किए, उनको इकट्ठा करके उनकी गर्दनों पे तलवारें रखी, तलवारें रख के कहा तुम मदद के लिए पुकारो। उन्होंने मदद के लिए पुकारा। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि जब भी कोई इन मजलूमों की आवाज पर फौरन मदद के लिए निकल आए, समझ लो अली वाला आ रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। यह है इंसानियत, यह है इंसानियत। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने जो नहजुल बलागा में फरमाया, मेरी कौम के जवानों, ये आज के इस हुसैन डे का बेहतरीन पैगाम है। कल जब आप व्हाट्सअप करना अपने दोस्तों को, तो हमारे यहाँ व्हाट्सअप में दस्तूर है चाय की प्यालियां या महल या कोई खेमा या किसी की कोई बिल्डिंग, सुबह को उठ के हर आदमी व्हाट्सअप चेक करता है, कभी चाय की प्यालियां, कभी बेहतरीन नाश्ता, कभी बेहतरीन ग्रीन कोई चीज हरी भरी, आदमी उसको देखता रहता है, कोई फायदा नहीं पहुंचाती वो। इसलिए मैं अली वालों को आज हुसैन डे के दिन, और ये जो हुसैन डे है इसमें और यौम हुसैन में और हुसैन के दिन में सबसे बड़ा आज का मैसेज ये है कि कल से अपनी रूटीन को, कल से अपने अंदाज को, कल से अपने तरीके को चेंज करिए। तुम्हारे पास किताबों की कमी नहीं है, नहजुल बलागा जैसी किताब मौजूद है, सहीफा सज्जादिया जैसी किताब मौजूद है। आप एक कलमा नहजुल बलागा से लिख के अपने किसी दोस्त को सुबह में हदिया करना और व्हाट्सएप भेजना, इसलिए कि अली का कलाम खाली शियों की जिंदगी नहीं बदलता, अली का कलाम खाली शियों की जिंदगी नहीं बदलता, अली का कलाम हर इंसान की जिंदगी बदलता है। इसीलिए अली के कलाम को यहूदी भी पढ़ता है,
ईसाई भी पढ़ता है, सिख भी पढ़ता है, यहूदी भी पढ़ता है, अली को मानने वाला भी पढ़ता है, अली को न मानने वाला भी पढ़ता है। और पढ़ता इसलिए है कि दुनिया का हर कायद अपने मजहब के मफाद में बोलता है, मगर अली जब भी बोलता है इंसानियत के मफाद में बोलता है। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और तो कल से माशाअल्लाह ये तो आपका मौजू रहता है मुस्तकिल अशार में, और होना चाहिए शायरों का मौजू अखलाकियात, इसलिए कि आले मोहम्मद को खतीब जाकिर शायर, आले मोहम्मद को खाली एक फजीलत में महदूद करने की कोशिश न करे। मतलब एक आदमी जंगी जंग पे लगा हुआ, एक आदमी खाली वैसे ही फजाइल पे लगा हुआ। हर सही बात आले मोहम्मद के फजाइल हैं, जो भी बात सही है वही आले मोहम्मद के फजाइल हैं। और उसकी वजह यह है कि नेकी नेकी बनती ही जब है जब आले मोहम्मद से मंसूब हो। तो लिहाजा शोराए किराम को भी नज़्म करना चाहिए। तो मेन मसला है कि आले मोहम्मद का असली पैगाम जो है, असली पैगाम। अब मैं आपको सुनाऊं, मुख्तलिफ शोरा के शेर आपने सुने, उलमा के बयान आपने सुने, जाकिरों की जाकरी आपने सुनी। आज तक इमाम, एक सवाल मैं करूंगा आज इस दिन, चूंकि यौम हुसैन ये मना रहे हैं, तो एक सवाल है आपसे, इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी? ये सवाल है। इसके जवाब अलग अलग तरीके से आते हैं। मसलन एक आध जवाब दे कोई जवान, शोरा से नहीं, जो जवान है मेरे बैठे हुए मजलिस में, मतलब इसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं? एक हिंदू भाई आपसे सवाल करता है, या एक सुन्नी भाई आपसे सवाल करता है, या एक यहूदी और ईसाई आपसे सवाल करता है कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी? अब बाज लोग हैं जो कहते हैं जनाब, हमारे बाज जाकिरीन भी हैं, बाज शोरा में भी है, नमाज के लिए। एक जवाब आता है नमाज के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नमाज क्या करबला से पहले नहीं थी? करबला से पहले थी। और खुद आशूर के दिन जो शिम्र का लश्कर है, जो पिसरे साद का लश्कर है, वो बाकायदा कह रहा है जल्दी जल्दी हुसैन को कत्ल करो, इसलिए कि कहीं नमाज असर कज़ा ना हो जाए, यानी अव्वल वक्त नमाज पढ़ेंगे हुसैन को कत्ल करके। तो इसका मतलब यह है जो कत्ल कर रहा है उसकी नजरों में भी कुछ ना कुछ नमाज की अहमियत तो है। और क्यों कह रहा है कि कत्ल करने के बाद नमाज पढ़िए? अल्लाह अकबर पढ़ रहा है, गले पे खंजर चला रहा, नमाज पढ़ रहे हैं, मन्नतें मान रखी हैं रोजे की। यजीद का जो खानदान है उसने शाम के अंदर मन्नतें मान रखी हैं कि अगर लश्कर हुसैन कत्ल हो जाए और हुसैन पर गलबा पा जाए यजीद, तो हमारी सारी औरतें मन्नत मानेंगी, रोजा रखेंगी। और रोजा रखा गया, और आज भी बाद मुसलमान आशूर के दिन रोजा रख रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि नमाज बचाने के लिए, तो ये जवाब कंप्लीट नहीं। आप कहेंगे ना दीन बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए, यह भी एक जवाब है कि हुसैन निकले हैं दीन बचाने के लिए। और हुसैन निकले हैं का जनाब खुराफात को खत्म करने के लिए। तो कौन सी खुराफात है जो आज नहीं है? मक्कारी आज भी है, गद्दारी आज भी है, गीबत आज भी है, धोखेबाजी आज भी है, भाई का हक मारना आज भी है, गरीब को जलील समझना आज भी है, फितना आज भी है, फितना परवरी आज भी है, शराब नोशी आज भी है, जिनाकारी आज भी है। तो बताइए कौन सा गुनाह है जो इमाम हुसैन के जमाने में था और आज नहीं है? तो जंग इस बात पे तो है नहीं कि यजीद कह रहा है मैं बुराइयां फैलाऊंगा और हुसैन कह रहे हैं मैं बुराइयां खत्म करूंगा। तो फिर इस लिहाज से तो देखिए यजीदी जीत गया, इसलिए कि इतनी बुराइयां, बल्कि आज ज्यादा हैं, कोई बुराइयों में कमी नहीं है।
आज माशाअल्लाह वो जो तबका मजलिसों और महफिलों में दाद देने वाला है, उसको भी ये ना समझिए कि ये पूरा दीनदार है, ये भी दीनदार नहीं है। और बल्कि वो जो अमामे वाला मिंबर पे बैठा है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो दीनदार है। इसलिए कि अगर सारे अमामे वाले दीनदार होते तो इमाम हुसैन ये ना कहते, खबरदार ऐसे आलिम से दीन न लेना जो दुनिया के चक्कर में पड़ जाए। अब ये बताइए, जब मिंबर भी महफूज, शायर भी महफूज नहीं है, शायरी करने से आप अंदाजा नहीं लगा सकते बड़ा मोमिन है, बड़ा मुत्तकी है। जाकरी करने से आप अमामा लगा हुआ देखिए तो आप ये ना समझिए बड़ा बड़े बड़े किबला हैं, बड़े मोमिन हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार, नहीं, इनमें भी बड़े बड़े मक्कार हैं, इनमें भी बड़े बड़े धोखेबाज हैं। इसीलिए इमाम जमाना जब आएंगे तो इनका भी हिसाब माशाअल्लाह अच्छा खासा सख्त होगा। उलमाए किराम कभी, हम 4 आदमी मुस्तकिल शैतान का शिकार हैं। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब मरहूम फरमाया करते थे कि मजलिस में 4 तरीके का मजमा है। एक मजमा है वो जो सुनने आया है, एक मजमा वो है जो पेशखानी करने आया है, मसलन शायर, एक है मरसी खान, एक है शायर, एक है नोहे खान, एक है जाकिर, और एक है सामेईन। नोहे खान भी इस नियत से पढ़ रहा है कि मजमा ये कहे ऐसा नोहे खान दुनिया में नहीं देखा, शायर इस नियत से पढ़ रहा है। एक तो एक शायर की दूसरे शायर को हमेशा डाउन करने की कोशिश, बस मुझे इतनी दाद मिल जाए दूसरे को मिले या ना मिले, तो ये भी खतरे में है। उसके बाद आलिम सबसे ज्यादा खतरे में है, इसलिए कि आलिम की बात का असर मजमा ज्यादा लेता है, तो शैतान इसके मुंह से बुलवाता है कुछ ऐसा लफ्ज कि जिससे कि ये मजमा भड़क जाए और ये मजमा जहालत की तरफ चला जाए। तो मैं भी ये सोच रहा हूं जैसी मैंने पढ़ी ऐसी आज तक किसी ने ना पढ़ी। शायर सोच रहा है जैसा मैंने पढ़ा आज तक किसी ने ना पढ़ा। नोए खान यही सोच रहा है। तो अब इसका मतलब है सारे शैतान का शिकार बन चुके हैं, बस एक मजमा ही ऐसा है जो शहजादी की रिजा के लिए आया। ने खुदा की खबर, मसला है। देखिए आप इनको ये ना समझिए कि ये शायर बेचारे लिफाफा और ये आलिम लिफाफा लेके चले जाते हैं। हम सबसे ज्यादा खतरे में, सबसे ज्यादा खतरे में एक शायर और एक आलिम। मेरी कौन सी बात आपको मिसगाइड कर दे, तो आपको तो मिसगाइड होने पे भी अजर है, इसलिए कि उस पे अमल किया जो आलिम ने बताया, और मैं फंसा हुआ हूं। इसी तरीके से मेरा भाई शायर, ये मेरे भाई ये शायर बैठे हैं, सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे अजीज हैं, इनका कौन सा शेर आपको बहका दे। और इनसे भी मेरी गुजारिश है, बहुत मेरे भाई हैं, मेरे दिल है ये, और ये इस वक्त हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं, इन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है दीन इस्लाम की, इसलिए कि इनका एक शेर इतनी इस्लाह भी कर सकता है जितना पूरी दुनिया के खुतबा मिलके करते हैं, उतनी इस्लाह भी कौम की इनका एक शेर कर सकता है। और ये भी सुन लें, जितना बिगाड़ इनका एक शेर ला सकता है, इतना 1000 खतीब भी खतरनाक नहीं है जितना इनका एक शेर खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, नाप तोल के कहना है, अकीदों को भी बचाना है, अकायदे इस्लाम को फैलाना भी है, तो इनकी भी जिम्मेदारियां। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब सबकी जिम्मेदारियां अपनी अपनी है और हम अपने खतरे में, तो खाली दीन के लिए इमाम हुसैन, खाली दीन के लिए निकले इमाम हुसैन। एक जवाब,
नमाज के लिए इमाम हुसैन। दूसरा जवाब है इसी तरह और होता है कि जनाब इंसानियत के लिए निकले, इमाम हुसैन इंसानियत के लिए निकले, इंसानियत को बचाना था, यह भी एक जवाब है। लेकिन ये तीनों जवाब अपनी अपनी जगह नाकिस हैं, तीनों जवाब अनकंप्लीट हैं, मुकम्मल नहीं है। एक ऐसी चीज इमाम ने बताई, अच्छा ये बताइए शायर कुछ भी कहे, जाकिर कुछ भी कहे, खतीब कुछ भी कहे, लेकिन जो इमाम बात कहेगा। अब ज़ियारत अरबईन हवाला दे रहा हूं आप लोगों के लिए, और मेरी गुजारिश अख्तर मियाँ, फाजिल मियाँ, आगा इसको अपने शेरों में जरूर बंद कीजिए जो मैं बात बता रहा हूं। ज़ियारत अरबईन हमारी मोतबर तरीन ज़ियारत है, बल्कि मोमिन की अलामत है कि वो रोज ज़ियारत अरबईन पढ़े। इतनी ताकीद और किसी ज़ियारत की नहीं है, ज़ियारत वारिसा की भी इतनी ताकीद नहीं है जितनी ताकीद ज़ियारत अरबईन की है। उस ज़ियारत अरबईन में इमाम हुसैन का मकसद बयान किया है छठे इमाम ने कि मेरा दादा, अब ये हुसैन डे का तोहफा है आपके लिए कि इमाम हुसैन क्यों निकले थे। अब जितनी दाद देना है मुझे नहीं दाद देना, दाद देना अपने इमाम को। इमाम ने नहीं ये कहा कि मेरा दादा नमाज के लिए निकला था, ना इमाम ने कहा मेरा दादा दीन के लिए निकला था, ना इमाम ने कहा मेरा दादा इंसानियत के लिए निकला था। इमाम ने फरमाया वबज़ला मुहजतहु फीका लियस्तनक़िदा इबादका मिनल जहालते व हैरति ज़लालते। इमाम फरमाते हैं मेरे दादा हुसैन ने कुर्बानी इसलिए दी ताकि लोगों को जहालत से निकाल दिया जाए और इल्म पैदा कर दिया जाए। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसको फिर समझ लें, वो जो मेरी माँ बहनें पर्दे के पीछे हैं वो भी समझ लें। इमाम आज की मजलिस का खास तोहफा इमाम हुसैन न खाली नमाज के लिए, न दीन के लिए, न इंसानियत, इमाम हुसैन निकले जहालत के खात्मे के लिए और इल्म की वादियों में इंसान को दाखिल करने के लिए। इंसान शक से निकल जाए और यकीन की वादी में कदम रख ले। नमाजें पहले भी पढ़ी जा रही थी मगर यकीन के साथ पढ़ी गई करबला के बाद। उम्मत को यकीन ही नहीं है, इसलिए कि अब हुसैन इब्ने अली ने इतना बेदार कर दिया, इतना बेदार कर दिया हर इंसान को। मुझे बताइए उस जमाने में देखे जब इल्म नहीं होता तो आदमी इबादत तो बहुत कर लेता है, इल्म के बगैर आदमी इबादत कर लेता है, लेकिन वजन उसी इबादत का होता है जिसमें इल्म हो। बे इल्म की इबादत काबिल कबूल या इतनी वजनी नहीं होती जितनी वजनी इंसान को इल्म बनाता है। आप ये बताइए आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? अरे बोलिए भाई, जोर से बोलिए। सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, बिल्कुल। कुरान ने भी कहा यह खुला हुआ दुश्मन है। शैतान से भी बड़ा कौन सा दुश्मन है? एक तो दुश्मन है हमारा शैतान, मगर शैतान से भी एक बड़ा दुश्मन है। अब वो पूछिए मौला अली से, मौला फरमाते हैं सदीक़ु कुल्ले इम्रिइन अक़्लुहु व अदुव्वुहु जहलुहु। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त उसकी अक्ल है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी जहालत है। तो शैतान भी तभी मुसल्लत होता है जब आदमी जाहिल हो।
बात समझ रहे हैं? तो असले चीज क्या हुई? दीन में सबसे खराब चीज क्या है? इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? तो इमाम हुसैन ने कुर्बानी इसलिए दी ताकि जहालत खत्म हो। अब आप कहेंगे जनाब कुर्बानी तो दे दी थी, तो अब जहालत कयामत तक रहेगी, कयामत तक कैसे लड़ेंगे हुसैन जहालत से? इसीलिए जैनब ने मजलिस अज़ा की शक्ल में एक यूनिवर्सिटी रखी। आप जिसे मजलिस समझ रहे हैं वो मजलिस नहीं है। मजलिस यानी जहालत मिटाने का एक जरिया। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में मजहब देख के भी रखा जाता है, उम्र देख के भी रखा जाता है, मगर निसाब भी मुअय्यन किया जाता है, मगर करोड़ों सलाम अजमत ज़ैनब पर ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की। यहूदी आएगा इल्म लेके जाएगा, ईसाई आएगा इल्म लेके जाएगा, यहूदी आएगा इल्म लेके जाएगा, शिया आएगा इल्म लेके जाएगा, सुन्नी आएगा इल्म लेके जाएगा, बशर्ते के जाकिर भी इल्मी बात पढ़े। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा ईमानदारी से बताइए, ये जो मिंबर था किसके लिए था? ये हर बोलने वाले के लिए था या आलिम के लिए था? जोर से बोलिएगा। आलिम के लिए। और हमने मिंबर पे क्या क्या किया? हमने मिंबर पे आलिम नहीं बिठाया, हमने देखा जो भी अच्छा बोलने लगे, बल्कि अच्छा तो मेरी जबान से निकल गया, बस जो भी बोलने लगे, जो भी थोड़ा सा तेज जबान से एक सांस में कई कई लफ्ज बोलने लगे, समझ लीजिए बस ये मिंबर के लायक है। नहीं, मिंबर के लायक नहीं है। और मिंबर के लिए और भी शरायत नहीं देखे जाते। खुदा की कसम इतनी शरायत मुसल्ले के भी नहीं हैं जितने शरायत मिंबर के हैं। इसलिए कि मुसल्ले के मौलवी से मजमा बहकता नहीं है, मिंबर के मौलवी से बहकने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो इसीलिए मैं अजीज तो याद करें, आप इस मसले को गौर फरमाएं। खाली वाहवा या दाद या सुभान अल्लाह इसका हल नहीं है। इसका हल यह है कि हुसैन ने कुर्बानी दी अपनी जहालत को खत्म करने के लिए। तो हमारी मजलिस का खतीब ऐसा तो हो जो जहालत के खिलाफ हो, कम से कम। और अगर वही जाहिलाना गुफ्तगू करे, वही उल्टा सीधा बोले, वही मजमे को गुमराह करे, तो फिर मैं कह रहा हूं कि खतरे में है इंसान। इमाम हुसैन ने कुर्बानी इसलिए दी ताकि इल्म फैले। जनाब ज़ैनब ने आजादारी क्यों कायम की? इसीलिए मैं कहता हूं ये जो अंजुमनें बनाई जाती है ना, बनारस की अंजुमन, गाजीपुर की अंजुमन, लखनऊ की अंजुमन, इस अंजुमन का काम क्या है? का लड़कों को एक गाड़ी में इकट्ठे करके गाजीपुर वालों को मतलब लखनऊ ले जाना, मातम करना, और लखनऊ वाली अंजुमन को ले जाना गाजीपुर के मातम करना। खाली अंजुमन का काम मातम कराना नहीं है। अंजुमन ऐसी हो हुसैन इब्ने अली के नाम पर कि जो फकीरों को भी देखे, गरीबों को भी देखे, कौम के जाहिल बच्चों को भी देखे। आजादारी को मजलिस से मखसूस न करो, आजादारी मदरसों में भी हो। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मगर आजकल अंजुमन साजी कम है, अंजुमन बाजी ज्यादा है। एक अंजुमन ऐसी बिचारी, उसके मातम को देख के ऐसा लगता है कि वो मौका ही नहीं देना चाहती अपने बाद वाली अंजुमन को। इस अंजुमन का लड़का उस अंजुमन के लड़कों में मातम नहीं कर सकता, तो फिर ये कैसी हुसैन की अंजुमन है भाई? ईमानदारी से बताइए किस समत में जा रहे हैं हम किस तरफ जा रहे हैं? ये हमारा औरतों में भी हो गई अंजुमनबाजी।
इनकी भी अंजुमन है और इनकी भी वीडियो बनने लगी अब, और बड़ी खुश होती हैं वीडियो बनवा के मेरी माँ बहनें। एक तो अभी आई है कब्रिस्तान में एक लड़की नोहा पढ़ रही है, उसी को यूट्यूब पे डाल दिया। आप समझ रहे हैं आजादारी को तरक्की हो रही है। जब औरत का हिजाब पामाल होने लगे तो समझ लीजिए आजादारी को तरक्की नहीं हो रही है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, इस जो अपनी घर की औरतों को रोक सकता है वो इंशाअल्लाह इस जुमले पे दाद देगा, और जो नहीं रोक सकता वो चुप रहेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। नहीं, मैं कह रहा हूं खुदा की कसम ये गलत हो। अच्छा ये बताइए, चलिए अभी इसे छोड़ दीजिए, गलत है या नहीं है? तो इसके खिलाफ कब उठेंगे आप? मजलिस बिरयानी खाने का नाम नहीं है, मजलिस शीरमाल खाने का नाम नहीं है, मजलिस तबर्रुक बांटने का नाम नहीं है। मजलिस नाम है जब बातिल सर उठाने लगे, बातिल के सर कुचलने का नाम आजादारी है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर आप खुद ही देखिए, अकेला मैं नहीं फंसूंगा। ये जो इधर भी कैमरा लगा है इधर भी लगा है, तो वो औरतें भी देख रही बैठ के कौन वाह वाह ज्यादा कर रहा है, तो फंसे हुए आप भी हैं। अगर गलत है तो गलत के खिलाफ बोलने ही का नाम हुसैनियत है, वरना हुसैन डे मनाते रहिए, ये हुसैन डे नहीं है। हुसैन डे वो है जब आप में जुर्रत पैदा हो जाए हक को हक कहने की, बातिल को बातिल कहने की। ये है हुसैनियत। तो इसका मतलब है इमाम हुसैन। अच्छा, इल्म भी दो तरीके के हैं, ये भी सुनिए डॉक्टर साहब बैठे, इल्म भी दो तरीके के हैं। एक ये है अपने बच्चे को आपने पीएचडी कराया, एमए कराया, और इसी तरह अपने बच्चे को आपने बीए कराया, इंजीनियर कोर्स करा दिया, वकील बना दिया, जज बना दिया। एक ही है। एक यह नहीं, अपने बच्चे को आपने मदरसे में डाला, कुरान पढ़ाया, दीन पढ़ाया, शरीयत पढ़ाई, आलिम बनाया, अमामे वाला बनाया, शायर बनाया। एक ही है। वो पढ़ाई यानी दीनी पढ़ाई, और ये पढ़ाई यानी, जोर से बोलिए, दुनिया। ये किस इमाम ने कहा आपसे? ये जो आपने तकसीम की कि एक डॉक्टर, एक लड़का बीए है, एक लड़का एमए है, एक लड़का पीएचडी है, एक लड़का डॉक्टर है, ये दुनियावी तालीम वाला। एक कुरान पढ़ा, दीन पढ़ा, शायरी पढ़ा, मजहब पढ़ा, मरसिया सीखा, गजल सीखी, नात सीखी, कसीदा आ गया कहना, सब कुछ, मौलवी, अल्लामा, शायर। ये दीनी पढ़ाई। ये बिल्कुल गलत तकसीम है। ना ये पढ़ने वाला दीनी है और ना वो पढ़ने वाला दुनियावी है। मसला टिका है नियत के ऊपर। अगर दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद भी नियत है इंसानियत को फायदा पहुंचाने की, तो फिर ये दुनियावी नहीं है, दीनी है। और अगर दीन पढ़ के भी इरादा है कौम को लूटने का, तो फिर ये दीन नहीं है, दुनिया है। सलावत भेजना मोहम्मद और आले मोहम्मद। हम मैं ये नहीं कहता कि आप अंजुमन न बनाएं। ये बनारस के आजादारों, जरा इस वीडियो को जरा पहुंचाओ दुनिया तक। मेरा मैसेज है हर गांव में एक अंजुमन बने, बनामे हुसैन बने, लेकिन उसका काम सिर्फ मजलिस और तबर्रुक का ना हो। उसका काम हो कौम में कौन से वो बच्चे हैं जिनकी तालीम का इंतजाम नहीं है। बनामे हुसैन उन जाहिलों को आलिम बनाओ, ताकि जब ये जाहिल आलिम बनेगा तो अज़ादारों की लिस्ट में इजाफा होगा।
और जाहिल आजादारों से बेहतर है एक पढ़ा लिखा आजादार। समझ रहे हैं आप? तो वही अंजुमन मातम के लिए भी हो, वही अंजुमन तबर्रुक के लिए भी हो, वही अंजुमन कौम की फलाह बहबूद के लिए भी हो, वही अंजुमन तालीम भी देखे, वही अंजुमन कौम का इक्तसाद भी देखे, वही अंजुमन कौम की गुर्बत भी देखे। ये काहे की अंजुमन है कि इधर से इधर गए और उसके बाद खाली लिफाफा ले लिया? नहीं, ये अंजुमन का एक काम है, वो भी काम है। आजादारी का फरोग, मातम करना, मजलिस करना, वो भी एक काम है। लेकिन आजादारी को सिर्फ महदूद ना करिए मजलिस में, नहीं, आपको हर लम्हा आजादार हुसैन बनना और हुसैन का मददगार बनना। तो लिहाजा आपको देखने, मैं तालीम का मसला बताऊं आपसे, अगर आपकी लड़ाई किसी आपके बराबर वाले से हो जाए और बराबर वाले का बच्चा जाहिल हो और आपका बच्चा टीचर हो और दोनों खानदानों में मुकदमा चल रहा हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले ये करते हैं कि ओ भैया बेटे इधर आ, खबरदार सबके बच्चे पढ़ाना, उसका नहीं। तो फिर बताइए आप में और यजीद में फर्क ही क्या रहा? आप में और माविया में फर्क ही क्या रहा? उसके कब्जे में पानी था, उसने पानी बंद कर दिया। तुम्हारे कब्जे में तालीम थी, तुमने तालीम बंद कर दी। तो बताइए आप में क्या फर्क रहा? उसके कब्जे में और कुछ नहीं था, खाली पानी आ गया था। और पानी भी इम्तिहान था हुसैन का। वरना मियां क्या क्या कहते हो तुम शेरों में, खुदा की कसम बड़ा बेहतरीन शेर कहने वाले मौजूद हैं यहाँ पे, हैं कि वरना अगर हुसैन चाहे तो खंजर से भी पानी निकल जाए। ये भी इम्तिहान था हुसैन इब्ने अली का। वरना मैं आपको समझाऊं, पानी बंद करने वाले से ज्यादा खतरनाक है वो जो बंद कर दे किसी की तालीम, जो बंद कर दे मदरसा। बाज कौम के लोग इसीलिए खुश होते हैं, भाई एक मौलवी आया तो हमारे यहां मदरसा चलाना चाह रहा था, हमने नहीं चलने दिया। तो तारीख तो पढ़, जिसने मदरसे को रोका था वो फिरौन था। बेटे उसके बच्चे को नहीं पढ़ाना, उसकी लड़ाई हमसे चल रही है। मगर इस्लाम क्या कहता है? हुसैन क्या कहते हैं? कहते नहीं, चाहे तुम्हारी जितनी भी लड़ाई हो, खबरदार किसी भी कौम के बच्चे की तालीम का हक न छीनना। और उसकी दलील सुनिए, मुतवक्किल से बड़ा कोई दुश्मन है अहले बैत का? जोर से बोलिए, ये जवानों आप बोलो। मुतवक्किल से बड़ा, यजीद से भी बड़ा दुश्मन है मुतवक्किल। उसने तो कब्रें तक नहीं छोड़ी, कई बार हल चलवाए, कई बार जाहिर कटवाए, कई बार कब्र को मुनहदिम करवाया। ऐसा मलऊन जो कहता था काश मैं यजीद के साथ होता करबला में तो मैं ज़ैनब को भी जिंदा ना छोड़ता। इतना बड़ा मलून है। मगर उसके बेटों की तालीम का मसला था। इमाम अली नकी का चाहने वाला एक शायर था, सुन लो भाई शायरो, इमाम का एक चाहने वाला शायर था, अदीब, सबसे बड़ा अदीब था, माहिर था, इब्ने सुकैत। इब्ने सुकैत बच्चों के ट्यूशन लिया करता था। मुतवक्किल बादशाह है, उसने बुलाया इब्ने सुकैत को और इब्ने सुकैत से कहा मेरे बच्चों को तालीम दो। इन्होंने कहा कल बताऊंगा। अगर हमें आज किसी को जॉब मिल जाए जो इस वक्त का बादशाह है, वो कहे मेरे बच्चों को पढ़ाओ, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कल बताऊंगा। कोई कहेगा अभी से बता दो तो शुरू कर दूं आज से ही। उन्होंने कहा कल बताऊंगा। कैद खाने में गया, 10वें इमाम से मिला, मौला एक जॉब आई है। काहे की जॉब है? पढ़ाने के लिए। किसके बच्चे? मुतवक्किल के। पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? चूंकि आपका दुश्मन है। मेरे मौला ने कहा उन्हें जरूर पढ़ाओ।
अरे मैं तवज्जो चाहता हूं। मेरे मौला ने फरमाया, बस आखिरी जुमले हैं, मजलिस तमाम है। मेरे मौला ने फरमाया उनको जरूर पढ़ाओ। मौला उनको जरूर पढ़ाए, इतना बड़ा दुश्मन आपका, कहा नहीं उनको जरूर पढ़ाओ। अब आप 4 घंटे से बैठे हैं, इस जुमले की कोई कीमत नहीं है, चूंकि मेरा नहीं है। अगर मेरा जुमला होता तो शायरों से अच्छा मैं नहीं कह सकता हूं, मेरा नहीं है, इमाम का है, इनके इमाम का। तो ये भी नहीं कभी मुकाबले पे आ सकते कि हमने बड़ी अच्छी बात कही थी, चूंकि इमाम से अच्छी कोई बात। इमाम ने कहा उनको जरूर पढ़ाओ, मौला तुम्हारे दुश्मन है। कहा हमारी दुश्मनी बढ़ती ही जहालत से है। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारी दुश्मनी बढ़ती ही जहालत से है। मेरी गुजारिश है उनको जरूर पढ़ाना। जितना जितना इल्म बढ़ता रहेगा, आले मोहम्मद के लोग करीब आते रहेंगे। गया, मुतवक्किल ने पढ़ाना शुरू किया। सुने मेरी मां बहने, एक वक्त का फाका कर लेना, एक वक्त भूखी रह लेना, लेकिन अपने बच्चों को बगैर तालीम के लिए न रखना। इसलिए कि हुसैनी बच्चा जाहिल अच्छा नहीं लगता। हर हुसैनी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई डॉक्टर बने। मैं तो कहता हूं शिया कौम में सबसे ज्यादा डॉक्टर होने चाहिए, सबसे ज्यादा इंजीनियर होने चाहिए, सबसे ज्यादा जज होने चाहिए, सबसे ज्यादा वकील होने चाहिए। इसलिए कि इन्हीं महकमों में रिश्वतें ज्यादा खाई जाती हैं। अगर हुसैनी होंगे तो मजमा देखिए, हमसे ज्यादा एक डॉक्टर तबलीग कर सकता, बात समझ रहे? तो लिहाजा हुसैनी होंगे तो सही सही रास्ते पे चलेंगे। बात फिर आ गई, पढ़ाओ जाके। पढ़ाया, जब काफी दिन हो गए पढ़ाते हुए, मुतवक्किल ने पूछा मेरे बच्चे कैसे चल रहे हैं? कहा बड़े अच्छे माशाल्लाह, बड़े ज़हीन हैं, बड़े बेहतरीन पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम ले रहे हैं। कहने लगा ये बता कि मेरे लाडले अफजल हैं या अली के लाल हसन हुसैन? कहने लगा इसका जवाब दरबार में होगा। अब इब्ने सुकैत इतना बड़ा अदीब दरबार में पहुंचा, दरबार सजा हुआ था मुतवक्किल का। कहने लगा बताओ मेरे बच्चे पढ़ाई में कैसे? कहा बेहतरीन, सबसे अफजल, बड़े आला जहन के हैं, बड़ी अच्छी इनकी तालीम हो रही है। कहने लगा तो इस मजमे को बता कि मेरे लाल अफजल हैं या अली के लाल हसन हुसैन? वो मिंबर पे गया उस्ताद, और मिंबर पे जाके उसने कहा यहां तक तो मेरे मौला ने कहा था कि चुप रहना। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं एक एक आदमी से। यहां तक तो मेरे मौला ने कहा था चुप रहना, लेकिन आज के बाद मेरे लिए तकैया नहीं है। अब जुमला सुन ले तू भी और तेरे दरबारी भी। तू तो कहता है हसन हुसैन की बात, अली के घर में एक गुलाम पला है, उसके कदमों की धूल भी तेरे लाडलों से बेहतर है। सलावात भेज दें मोहम्मद। बस मेरी कौम के जवानों, पहला मैसेज, अपने बच्चों को तालीम जरूर दो। दूसरा मैसेज, मिंबर पर वो आलिम लेके आओ जो तुम्हारी कौम को इल्म दे सके। लज्जत के लिए मजलिसें न करो, मजा लेने के लिए न करो, खाली दाद और दहिश के लिए न करो। ये जनाबे ज़ैनब की कायम करदा यूनिवर्सिटी है जो इल्म की बुनियाद पे कायम होगी। तो ये दूसरा मैसेज है। तीसरा मैसेज है, खबरदार दुश्मनी में किसी की तालीम बंद ना करो, ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करो। मेरी माँ बहनों को चाहिए अपने गोद के पालों को फाका करें तो कर लें, मगर ऐसा न हो कि उन्हें इल्म न दे सकें। इसलिए कि आज तो जाहिल की कुछ जिंदगी है भी, आने वाले वर्षों में जाहिल की कोई जिंदगी नहीं है। कहीं ये औलाद शिकायत न करे रोज़े महशर कि इन्होंने हमें इल्म नहीं दिया था। लेकिन अदीदो,
काश, बस एक दुआ है, सब हाथ उठा के करिए, परवरदिगार हमारा मिंबर सही हो जाए। बस ये मिंबर सही हो जाएगा, अक्सर प्रॉब्लम काफी दूर हो जाएगी। सारी परेशानी कर रखी है हमारे मिंबर बिगड़ने की वजह से। अजीजों, जिस कुर्बानी में अकबर का सीना जख्मी हुआ, इस कुर्बानी में अली असगर का गला जख्मी हुआ। इस दीन को बचाने के लिए जैनब की चादर गई है, इस दीन को बचाने के लिए उम्मे कुलसूम ने पर्दा कुर्बान किया है, इस दीन को बचाने के लिए हुसैन के गले पे खंजर चला है। और किस तरह खंजर चला, रिवायत कहती है कि जब गले पे खंजर चल रहा था, जैनब का खेमे में दिल घबराया और एक मर्तबा खेमे से बाहर निकली, कभी दाहिने गई कभी बाएं गई, जब कुछ नजर ना आया, एक बुलंदी पे चढ़ के क्या देखा, हुसैन के गले पे खंजर चल रहा है। एक मर्तबा अली की बेटी ने चीख मारी, ए पिसरे साथ, अरे मेरा माजाया ज़बा हो रहा है, अरे तू खड़ा हुआ देख रहा है। हुसैन ने ताकत को समेटा, ए बहन खेमे में चली जा। इधर जैनब खेमे में आई, इधर हुसैन का गला कटा, सियां दिया चलने लगी, फुरात का पानी ने दो चलने लगा। जैनब सज्जाद के खेमे में पहुंची, अरे मेरे लाल, अरे अब तो उठ जा, अरे यहाँ दिया कैसी चल रही है। ए फूफी अम्मा, जरा खेमे का पर्दा हटाओ। अब जो पर्दा हटा, सज्जाद ने क्या देखा, बाप का सर नोके नेजा पे रखा है। अस्सलामु अलैका या बाप, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए बाबा मेरा सलाम लो। ए फूफी अम्मा, तुम, मैं यतीम हो गया, तेरा भाई मारा गया। अभी ये बातें हो ही रही थी कि सुलझना आया, पेशानी को खून में रगा, सकीना खेमे से निकली, अरे घोड़े की गर्दन में बाहों को डाला और एक जुमला कहा, ये तो समझ गई मेरा बाबा मारा गया, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दे, हल सोकैया भी हम कोतेला तशाना, बस इतना बता दे, क्या मरने से पहले मेरे बाबा को 2 कतरे पानी मिल गया। अरे सुलझना चीखने लगा, ए सकीना, अरे तेरा बाबा भूखा प्यासा मारा गया। बस आखिरी जुमले अजीजों, इधर शाम गरीबा से पहले जैनब खेमे के करीब थी। जैनब ने क्या देखा कि एक मर्तबा फिजा आई और कहने लगी, शहजादी बड़ी कयामत आने वाली है। का क्या हो गया, मेरा अकबर मारा गया, इससे बड़ी क्या कयामत है, मेरा असगर मारा गया, इससे बड़ी क्या कयामत है, मेरा हुसैन शहीद हो गया, इससे बड़ी क्या कयामत है। कहा नहीं शहजादी, घोड़ों की नालबंदी की जा रही है, कहा जा रहा है हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं। अभी पिसरे साद ने हुक्म दिया, हुर के रिश्तेदार हुर का लाशा ले गए, हबीब के रिश्तेदार हबीब का लाशा ले गए। अरे जैनब ने खेमे से क्या देखा, इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े इधर, मदीने का रुख किया। ए नाना, हुसैन की लाश पर इतने घोड़े दौड़ाए, पहले सीना जख्मी किया, फिर कमर के बल लिटाया गया, फिर पूरी कमर को जख्मी किया। हुसैन की उंगली में एक अंगूठी थी, एक जालिम नीचे उतरा, हुसैन की उंगली पे पत्थर मारा, मगर जब अंगूठी ना निकली, उसने खंजर निकाला, हुसैन की उंगली को काटा। जैनब ने मदीने का रुख किया, अम्मा, अरे ये तेरा हुसैन, अरे जिसे चक्किया पीस के पाला, ए अम्मा, ये तेरा लाल हुसैन आया। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम सालिह।
जितने हैं वो सब कोई और नहीं। जल्दी देखो तो हराम कोई और मिल जाते हैं। मेरे गरीब हम धन पे तो है मजनू। मेरे खतान मेरे मजलूम मेरे मेरे गरीब मेरे खतान मेरे मजलूम ओए लहद पे कहती थी रोकर बहन मेरे मजलूम ओए कतील राह खुदा पे कफन मेरे मजलूम आए मेरे गरीब मेरे खतान मेरे मजलूम हाय तुम्हारे मरते ही खैमों में फौज दर आए हाय नबी की आल पे क्या क्या सितम हुए भाई हाय बताए क्या तुम्हें दुखिया बहन मेरे मजलूम हाय मेरे गरीब मेरे हाय नसीब ने हमें ऐसा भी वक्त दिखलाया समाज पर महता को दौरे खास देखेंगे हाय असीर हो के चलायो बुतूल का कुनबा हो के चलायो बतूल का
मेरे वतन मेरे मजलूम, मेरे गरीब मेरे सतन मेरे मजलूम। हाय खुदा ही जान ये बेकस किधर गए होते, खुदा ही जान ये बेकस किधर गए होते। हाय यकीन है जान से आबिद गुजर गए होते, जान से आबिद गुजर गए होते। हाय संभालती जो नए पुर में है मेरे मजलूम, मेरे गरीब मेरे सदर मेरे मजलूम, मेरे गरीब मेरे सदर मेरे मजलूम। हाय जिगर के दर्द में मुमकिन है कुछ कमी होती, जिगर के दर्द में मुमकिन है कुछ कमी होती। हाय रिदा बहन से जो ज़ैनब को मिल गए होते, रिदा कहे से जो ज़ैनब को मिल गए होते। हाय ना रहने दे कि तुम्हें बेकफन मेरे मजलूम, मेरे गरीब मेरे सदर मेरे मजलूम, मेरे गरीब मेरे सदर मेरे मजलूम। हाय ना पूछो कैद में क्या क्या गुजर गए भैया, ना पूछो कैद में क्या क्या गुजर गए भैया। हाय तड़प तड़प के सकीना भी मर गए भैया, तड़प तड़प के सकीना भी मर गए भैया। है बड़ा जो सदमा रंजो में है मेरे मजलूम, मेरे गरीब मेरे सदर मेरे मजलूम, मेरे गरीब मेरे समाज पर महबत और खास देखेंगे। हाय जरूर पूछेगी सुगरा हमारे अकबर को, जरूर पूछेगी सुगरा हमारे अकबर को। है जो सबकी गोद में ढूंढे गिनाने असगर को, जो सबकी गोद में ढूंढे गिनाने असगर को। है तो क्या बताएगी ये सतन मेरे मजलूम, मेरे गरीब मेरे सतन मेरे मक्ता समाज में बतौर खास देखेंगे। मेरे गरीब मेरे सतन
तर ताकत रहे है तमन्ना बेअर्शिए मुझतर हाय दया रे हिंद से जाकर तुम्हारे रोज़े पर है अदब से नजर करे फिक्र फन मेरे मजलूम मेरे गरीब मेरे खादर मेरे मजलूम मेरे गरीब मेरे तातन मेरे मजलूम हुसैन या 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 मुजफ़ा पे करे मेहन ज़ैनब असीर मुजफ़ा पे करे असीर मुजफ़ा पे करे मेहन ज़ैनब शहीद भाई की बेआसरा बहन ज़ैनब भाई की बेआसरा बहन ज़ैनब शहीद भाई की बेआसरा बहन ज़ैनब शहीद भाई की बेआसरा बहन ज़ैनब हुसैनिया की ज़ुबानों दिलो दहन ज़ैनब हुसैनिया की ज़ुबानों दिलो दहन ज़ैनब
के लिए उम्मीद की किरण ज़ैना, जिगर के टुकड़ों को भाई पे कर दिया कुर्बान, जिगर के टुकड़ों को भाई पे कर दिया कुर्बान। बहुत अजीज थे तुमको शहे ज़मन ज़ैना, बहुत अजीज थे तुमको शहे ज़मन ज़ैना, अज़ियतें तुझे नज़ों की नोक से पहुँची, अज़ियतें तुझे नज़ों की नोक से पहुँची, है ताज़ियानों से ज़ख्मी तेरा बदन ज़ैना, है ताज़ियानों से ज़ख्मी तेरा बदन ज़ैना, जो बांधी जा रही थी काश तेरे शानों में, जो बांधी जा रही थी काश तेरे शानों में, रसूल देख के रोते थे वो रसन ज़ैना, रसूल देख के रोते थे वो रसन ज़ैना, तुम्हारे दर दो आलम को सलाम करता है, तुम्हारे दर दो आलम को सलाम करता है, लहू में डूबा हुआ कर बला का बन ज़ैना, लहू में डूबा हुआ कर बला, ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे। लहू में डूबा हुआ चाख चाख मक्तल से, लहू में डूबा हुआ चाख चाख मक्तल से, मदीने लाई है भाई का पैराहन ज़ैना, मदीने लाई है ये बन बतौर खास समाज फरमाए। का पैराहन ज़ैना, तुम्हारे आंसुओं की बारिशों के सदके
हुसैनिया का तरोता जाहे चमन ज़ैना। मक्ता बतौर खास समात फरमाए हजरात। चमन ज़ैना खेला पे मर्ज़िए माबूद उम्र भर अनवर। 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 ज़ुबान पर नहीं लाई कोई सुखन ज़ैना। नहीं लाई कोई सुखन ज़ैना। असीर ज़ुल्म जफ़ा पे करे मेहन ज़ैना। या हुसैन 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 में नबी ज़ादी का कुनबा रोया तख्ते ज़हरा में नबी ज़ादी का कुनबा तख्ते ज़हरा में नबी ज़ादी का कुनबा रोया। तख्ते ज़हरा में नबी ज़ादी का कुनबा रोया। हाय गमी ऐसा है कि हर अपना पराया रोया। गमी ऐसा है कि हर अपना पराया रोया।
लगी देखी के चौकी तो दरिया रोया आए लाश एक की उठा लाए है मक्तल से हुसैन लाश एक की उठा लाए है मक्तल से हुसैन आए लाश एक की उठा लाए हैं मक्तल से हुसैन लाश एक की उठा लाए हैं मक्तल से हुसैन आए ऐसे मंजर पे दिले सानिए ज़हरा रोया ऐसे मंजर पे दिले सानिए ज़हरा रोया आए जब खबर आई के बात दिलावर न रहे जब खबर
बन जंजीर का था पाँव का छाला रोया बन जंजीर का था पाँव का छाला रोया आए कब्र नानी सी बना कर वही बैठे है हुसैन नानी सी बना कर वही बैठे है हुसैन आए कब्र नानी सी बना कर वही बैठे है हुसैन कब्र नानी सी बना कर वही बैठे है हुसैन आए करबला कांप उठे दिल भी सभी का रोया करबला कांप उठे दिल भी सभी समाज फरमाएंगे आप तामी हजरात सुनेंगे। आए कैद खाने में सकी नान भी तब तोड़ दिया कैद खाने में सकी नान भी तब तोड़ दिया आए कैद खाने में सकी नान भी दम तोड़ दिया कैद खाने में सकी नान भी दम तोड़ दिया आए लग सीने से फूफी के तो भतीजा रोया सीने से फूफी के तो भतीजा हफ्ते का शेर समाज फरमाएंगे आप तामी हजरात। आए उम्र कटी जाए हमें कर वो बला में कावे उम्र कटी जाए हमें कर वो बला में कावे आए अपने मौला से यही कह के हमेशा रोया अपने मौला से यही कह के हमेशा रोया आए तब ते सहरा में नबी ज़ारी का पुनवा रोया या हुसैन